बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंसानी जिस्म में सूअर का दिल लगाने का कामयाब तजर्बा करने के बाद भारत के एक डॉक्टर बरवा का ये दावा सामने आया है कि वो ये तजर्बा पहले सरअंजाम दे चुके हैं और उन्हें इस वजह से जेल में भेज दिया गया था। डॉक्टर बरवा का दावा है कि डॉक्टर मोहिउद्दीन जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, उनके इस कामयाब तजर्बे से 25 साल पहले वो ये कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं। उनके दावे में किस हद तक हकीकत है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, डॉक्टर बरवा का कहना है कि मैंने 25 साल पहले इंसान के जिस्म में एक सूअर का दिल लगाया था। इस दौरान मैंने अपनी तहकीक की बुनियाद पर दुनिया को बताया था कि सूअर का हर उज़्व इंसानी जिस्म में लगाया जा सकता है, लेकिन उस वक्त किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। यहाँ की हुकूमत ने मुझे जेल में डाल दिया था और अब इतने अरसे बाद अमरीकी डॉक्टरों की जानिब से सूअर के दिल के इंसान में ट्रांसप्लांट की बात को एक कामयाब तजर्बे के तौर पर देख रही है, जबकि ये तहकीक और तजर्बा सबसे पहले मैंने किया था। नाज़रीन कराम, 71 साल के ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर धनी राम बरवा ये कहते हुए गुस्से में बार बार मेज पर मुक्का मारते हुए चीखना शुरू कर देते हैं। साल 2016 में फालिज के हमले के बाद डॉक्टर धनी राम बरवा अब ठीक तरह बात नहीं कर पाते। उनकी अहलिया दिलमी बरवा ने उनके साथ कई बरस तक काम किया और वो उनके एहसासात समझती हैं। उन्होंने गुस्से की वजह और उनकी तहकीक के हवाले से उन पर होने वाले मजालिम की तफसील बयान की है। नाज़रीन कराम, हाल ही में अमेरिका में डॉक्टरों की एक टीम, जिसमें पाकिस्तानी डॉक्टर मोहिउद्दीन भी शामिल हैं, उन्होंने जिन्याती तौर पर तब्दील शुदा सूअर का दिल एक शख्स ने ट्रांसप्लांट किया है। यानी सर्जरी की दुनिया की तारीख में पहली बार सूअर का दिल इंसान में लगाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों का कहना है कि इस किस्म की सर्जरी दुनिया में पहली बार की गई है और यह दावा किया गया है कि डेविड बेनेट नामी 57 साल के शख्स अब सेहत याब हो रहा है। अमरीकी डॉक्टरों की जानिब से पहली बार इसे ट्रांसप्लांट के दावे के बारे में पूछते ही डॉक्टर धनी राम ने नाराजगी का इजहार किया, लेकिन अगले ही लम्हे थोड़ी सी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आखिरकार मेडिकल साइंस के माहिरीन ने 25 साल बाद ये बात मान ली कि सूअर के आज़ा इंसानी जिस्म में पैबंद किए जा सकते हैं। नाज़रीन कराम, रियासत आसाम के सोनापुर इलाके में रहने वाले डॉक्टर धनी राम बरवा हार्ट सिटी और सिटी ऑफ ह्यूमन जेनोम के नाम से एक मेडिकल इंस्टीट्यूट चलाते थे। डॉक्टर बारवा के मुताबिक अमरीकी डॉक्टरों की जानिब से जिन्याती तौर पर तब्दील शुदा सूअर के दिल की पैबंदकारी कोई नई बात नहीं। उनका दावा है कि अमरीकी डॉक्टरों ने यह कारनामा उसी तकनीक की बुनियाद पर हासिल किया जो उन्होंने बरसों पहले अपनी तहकीक के जरिए इस्तेमाल की थी। इंसानी जिस्म में सूअर के दिल की पैबंदकारी के बारे में बात करते हुए डॉक्टर बरवा ने कहा कि मैंने पहली बार 1 जनवरी 1997 को एक 32 साल के शख्स के जिस्म में सूअर के दिल की पैबंदकारी की थी। उस सर्जरी से कबल 100 से ज्यादा तहकीक की गई थी और इस बात को यकीनी बनाया गया था कि इंसानी जिस्म सूअर के कई आज़ा को कबूल करता है। ये एक कामयाब सर्जरी का नतीजा था कि दिल की पैबंदकारी के बाद मरीज 7 दिन तक जिंदा रहा, लेकिन मरीज को मुतादिद इन्फेक्शन होने के सबब उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। दर हकीकत मरीज के दिल के नीचे चैम्बर में सुराख था, जिसे वेंट्रिकुलर स्पेशल डिफेक्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से मरीज को कई तरह के इन्फेक्शन हो गए थे। डॉक्टर धनी राम बरवा ने हांगकांग के एक सर्जन डॉक्टर जोनाथन होकी शिंग के साथ मिलकर सोनापुर में अपने हार्ट इंस्टीट्यूट में यह सर्जरी की थी। तकरीबन 15 घंटे की सर्जरी में डॉक्टर बरवा ने सूअर का दिल और फेफड़े उस मरीज में लगाए थे, लेकिन मरीज की मौत के बाद इस ट्रांसप्लांट पर बड़ा तनाजा खड़ा हो गया था। मकामी मीडिया में इस वाक़े की खबर फैलने के बाद दोनों डॉक्टरों को मुजरिमाना कत्ल और इंसानी अज़ा की पैबंदकारी एक्ट 94 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
डॉक्टर धनीराम उस वाक़े को याद करते हुए कहते हैं कि आज पूरी दुनिया में पिग हार्ट ट्रांसप्लांट की धूम मची हुई है, लेकिन मुझे उस वक्त जेल में डाल दिया गया था और इंस्टीट्यूट में तोड़ फोड़ की गई। 40 दिन जेल में रहना पड़ा। हुकूमत या मेडिकल के शोबे में काम करने वाले किसी शख्स ने मेरी मदद नहीं की थी और आज भी वो केस मेरे खिलाफ चल रहा है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर धनीराम कहते हैं कि मैंने ग्लासगो में कार्डियो सर्जरी करने के बाद बरतानिया, अबू धाबी समेत कई ममालिक में काम किया। मैं उस वक़्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के कहने पर अपने मुल्क वापस आया, लेकिन इस दौरान यहाँ की हुकूमत ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। जेल से बाहर आने के बाद मैंने अपनी तहकीक जारी रखी। अब तक मैंने 23 ऐसी दवाएं इजाद की हैं जो दिल, HIV, ज़ियाबितस जैसी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। डॉक्टर धनीराम का दावा है कि उनकी बनाई हुई एक ऐसी दवा है जिसके इंजेक्शन से अब दिल के मरीज को किसी किस्म की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका कहना है कि मैंने दिल की जो दवाई तैयार की है उससे इंसान के जिस्म में सूअर का दिल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दवा इंजेक्शन की सूरत में तैयार की गई है जिससे दिल के मरीज को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी भी किस्म की दूसरी सर्जरी की जरूरत होगी। ताहम जब डॉक्टर धनीराम से उन इजाद शुदा दवाइयों के क्लिनिकल ट्रायल और मुतलका हेल्थ एजेंसियों से मंजूरी हासिल करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर बरवा के दावों पर अब भी पहले की तरह सवाल उठाए जाते हैं। आसाम में मुकीम HIV एड्स कारकुन गोस्वामी ने इल्जाम लगाया है कि डॉक्टर धनी राम बरवा के HIV के इंजेक्शन लेने के बाद रियासत में 4 लोगों की मौत हुई है। उनका HIV का इंजेक्शन लेने के बाद 9 गांव में एक मरीज की मौत हो गई। माशी तौर पर पसमानदा और गरीब लोग खास तौर पर एड्स से अपने रिश्तेदारों की मौत के बाद इस मामले को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते। उन्हें मुआशरे की तरफ से इम्तियाजी सलूक का खौफ होता है। नाज़रीन इकराम, सोनापुर में वाक़ डॉक्टर धनीराम बरवा हार्ट सिटी और सिटी ऑफ ह्यूमन जीनोम के बाहर किसी भी किस्म का कोई साइन बोर्ड नहीं है। लंबी और बुलंद 4 दीवारी में घिरी पहाड़ी पर वाक़े इस हार्ट इंस्टीट्यूट में डॉक्टर धनीराम की इजाजत के बगैर कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। उनके इस इदारे में 200 से जायद आवारा कुत्ते हैं जो किसी अजनबी को दाखिल नहीं होने देते। ताहम उनसे कुत्तों के बारे में पूछा गया तो डॉक्टर धनीराम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं मेडिकल साइंस की दुनिया में मुसलसल नई तहकीक कर रहा हूँ, लेकिन हमें हुकूमत की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। अब सिर्फ यही कुत्ते मेरी हिफाजत करते हैं।